हे गाइस, दिस इज प्रीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन थ्रिलर हॉरर फिल्म ICU के बारे में। ये फिल्म लास्ट ईयर मतलब 2019 में रिलीज हुई थी और डायरेक्टर है एडम रैंडल। IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज में इसका स्कोर है 74% एंड मेटाक्रिटिक स्कोर है 65%। दोस्तों, इस फिल्म में कई सारे प्लॉट ट्विस्ट है जो इस फिल्म को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाता है, बट ट्रस्ट मी, ये फिल्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये फिल्म शुरू होती है एक बहुत ही अजीब हादसा दिखाकर। हम एक छोटे से शहर में एक छोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम है जस्टिन विटर। उम्र है 10 साल और उसे साइकिलिंग करना बेहद पसंद है। तो रोज की तरह वो उस दिन भी पार्क से अपने साइकिल में जंगल के रास्ते से लौट रहा था, लेकिन अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच लेता है। कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं वहां पर उसके आगे पीछे आसपास कोई भी नहीं है और अगले ही पल में वो भी वहां पर नहीं था, वो गायब हो चुका था। इस केस को रिपोर्ट किया जाता है और इन्वेस्टिगेट करने आते हैं डिटेक्टिव ग्रेग हार्पर और डिटेक्टिव लिंडसी। सर्च ऑपरेशन जारी की जाती है और उन्हें उसी पार्क से उस लड़के का साइकिल मिलता है। ग्रेग को लग रहा था शायद किडनैपर जाना पहचाना होगा, इसीलिए जस्टिन उसे देखकर रुक गया होगा और बातों बातों में उस आदमी ने उसे बेहोश करके उसे उठाकर ले गया। लेकिन डिटेक्टिव लिंडसी को वहां पर एक ट्रिप वायर मिलता है, एक बहुत ही पतला थ्रेड जो जंगल के रास्ते दोनों साइड के ट्रीज में लगाया गया था। इट्स ऑलमोस्ट इनविजिबल। तो जरूर उस बच्चे ने इससे टकरा कर गिर गया था और बेहोश हो गया था और उस किडनैपर ने उसे उठाकर ले गया। ढूंढने पर उन्हें वहां पर एक ग्रीन पॉकेट नाइफ भी मिलता है, जिसे देखकर लिंडसी बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो जाता है। पता चलता है उसने कुछ साल पहले एक चाइल्ड मर्डरर एंड किडनैपर को अरेस्ट किया था। उसका नाम था कोल गॉर्डन। वो एक पेडोफाइल था। उसके गाड़ी के ट्रंक से उन्हें 6 बच्चों की लाश मिली थी और उस केस में जो मेन सिंबल था वो यही ग्रीन पॉकेट नाइफ था। डिटेक्टिव लिंडसी को इतना सब कुछ पता है क्योंकि वो ही उस केस को लीड कर रहे थे। उस आदमी के हाथ से 2 बच्चे भाग निकले थे और उन्होंने ही कोल गॉर्डन के अगेंस्ट गवाही दी थी और वो व्यक्ति अभी तो जेल में है। ग्रेग और लिंडसी अपने सुपीरियर से बात करते हैं और उन्हें लगता है वो मर्डर्स और ये रिसेंट किडनैपिंग्स उसी व्यक्ति का काम है। शायद इन्वेस्टिगेशन में कुछ कंफ्यूजन रहा होगा जिस वजह से लिंडसी ने गलत आदमी को अरेस्ट किया था। असली कातिल भाग गया और वो इतने दिनों तक किसी कारण की वजह से चुप रहा, लेकिन अभी फिर से वो अपना काम शुरू कर दिया है। हमें ये भी पता चलता है सिर्फ जस्टिन ही नहीं, लास्ट मंथ और एक 9 साल का लड़का माइकल किंग भी किडनैप्ड हुआ था और उसके बारे में भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। भले ही वो लोकल नहीं था, जस्टिन लोकल है, भले ही और किसी को नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ग्रेग को इन 2 केसेस में और पिछले मर्डर केस में कुछ ना कुछ कनेक्शन फील हो रहा है। दोनों डिटेक्टिव्स काम पर लग जाते हैं, लेकिन डिटेक्टिव लिंडसी और ग्रेग सिर्फ को वर्कर ही नहीं, अच्छे दोस्त भी है और वो लोग एक साथ हैं तो काम के साथ साथ पर्सनल बातें भी हो रही थी और उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है डिटेक्टिव ग्रेग के मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। उनकी पत्नी जैकी पिछले कुछ दिनों से अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड टॉड के साथ एक अफेयर कंटिन्यू कर रही थी। रिसेंटली ग्रेग और उनके बेटे कॉनर को इस बारे में पता चला है और उसके बाद से उनके घर में एक अजीब सा सन्नाटा है। कोई किसी से ठीक से बात तक नहीं कर रही है, लेकिन इसके अलावा भी इस घर में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन कम्युनिकेशन गैप की वजह से हर कोई दूसरे पर दोष दे रहे थे। जैसे एक दिन जैकी की फेवरेट कॉफी मग नहीं मिल रही थी, नेक्स्ट डे वही मग ग्रेग को रूफटॉप पे दिखाई देती है और उसके अंदर बर्न्ड सिगरेट्स भी थे। ग्रेग को लगा था ये कॉर्नर का काम है, इनफैक्ट वो श्योर है। उसी दिन गलती से ग्रेग खिड़की का कांच तोड़ देते हैं तो रिपेयर करने के लिए वो एक आदमी को भी बुलाता है, लेकिन जब वो आदमी उनके घर आता है तब एपरेंटली उनके घर में कोई नहीं था। लेकिन फिर भी घर लौटने के बाद जैकी को वो आदमी घर के अंदर मिलता है और उसका कहना था उनकी बेटी ने उसे अंदर जाने दिया था, लेकिन इस घर में कोई भी लड़की नहीं है, इनफैक्ट उनकी कोई भी बेटी नहीं है। इसके बाद उनके घर में जो टीवी है पता नहीं कैसे वो बार बार ऑन हो जा रहा था और वही जस्टिन विटर वाला किडनैपिंग केस दिखा रहा था। जैकी उसे ऑफ कर रही थी, लेकिन इमीडिएटली वो अपने आप ऑन हो जा रहा था और उनके घर से सारे सिल्वरवेयर भी गायब थे। जैकी को लगता है शायद उस रिपेयरमैन ने ही चुराया होगा क्योंकि उस दिन उनके घर में और कोई भी नहीं आया था, तो वो कंप्लेन भी लॉन्च कर देती है और वो इस बारे में ग्रेग से भी बात करती है, लेकिन ग्रेग को कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसी दिन ग्रेग को कोई क्लोजेट के अंदर बंद करके बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। ग्रेग को बाहर किसी का प्रेजेंस महसूस हो रहा था। इस बार भी उसे लग रहा था शायद कॉनर मजाक कर रहा है। बहुत चिल्लाने के बाद जैकी आकर दरवाजा खोलती है, लेकिन पता चलता है ग्रेग जिस पर शक कर रहा था कॉनर, वो तो घर में था ही नहीं। इसके अलावा भी उनके घर में कभी कभी बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई विस्पर कर रहा है और उनकी कुछ हैप्पी लुकिंग फोटोज भी गायब हो रहे थे।
जैकी के बारे में पता चलने के बाद से ही ग्रेग गेस्ट रूम में सो रहा था और एक रात हम देखते हैं उसके चादर को कोई खींच रहा है। सुबह उठने के बाद ग्रेग को पता चलता है रात में उसने शायद बिस्तर गिला कर दिया था। बहुत अजीब सी बात है, मगर उसे जल्दी से ऑफिस जाना था, इसीलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और ये सब कुछ शुरू हुआ था जस्टिन के गायब हो जाने के बाद से ही। ग्रेग ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है और ठीक उसी के बाद जब घर में सिर्फ जैकी और कॉनर था, तभी जैकी से मिलने आता है टॉड, मतलब जैकी का बॉयफ्रेंड। असल में पिछले कुछ दिनों से जैकी उसके कॉल को रिसीव नहीं कर रही थी क्योंकि उसे रिलेशनशिप और कंटिन्यू नहीं करनी थी, मगर टॉड उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। जैकी के बार बार मना करने के बाद भी टॉड उसे फोर्स कर रहा था और अचानक टेरेस से कोई उसके माथे पर कुछ फेंकता है। देखने पर पता चलता है ये वही कॉफी मग है। टॉड घायल हो चुका था और उसके माथे से हल्का सा ब्लीडिंग भी हो रहा था, तो जैकी उसे लेकर घर के बेसमेंट में जाती है। एट द सेम टाइम घर के अंदर कॉर्नर को किसी की विस्परिंग सुनाई देती है फिर से, तो वो चेक करने ऊपर गेस्ट रूम में जाता है, मगर वहाँ तो सब कुछ ठीक ही था और वो आवाज भी बंद हो चुकी थी। उधर नीचे बेसमेंट में जैकी को टॉड के मोबाइल से कॉल आता है। टॉड तो उसके सामने ही बैठा है, उसने कॉल नहीं किया था, तो उसके फोन से कोई और कॉल कर रहा था। जैकी कॉल को रिसीव करती है और उसे गाना सुनाई देता है। ध्यान देने पर उसे पता चलता है ये गाना उनके ही घर में ग्रामोफोन में प्ले हो रहा था। जैकी को लगता है इस घर में उसके अलावा सिर्फ कॉर्नर है, तो हो ना हो ये सब कुछ वही कर रहा था। वो ऊपर जाती है और उसी समय ग्रामोफोन की आवाज से कॉर्नर भी नीचे आ रहा था। जैकी उससे इनडायरेक्टली इस बारे में पूछती है, मगर कॉर्नर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैकी डिसाइड करती है वो जल्दी से कॉर्नर को स्कूल के लिए ड्रॉप करेगी और उसके बाद टॉड को लेकर डायरेक्टली हॉस्पिटल जाएगी। लेकिन जैसे ही जैकी कॉर्नर को लेकर स्कूल के लिए रवाना हो जाती है, हम देखते हैं बेसमेंट में वुंडेड टॉड के ऊपर कोई पीछे से हमला कर देता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। लेकिन जैकी के लिए अभी भी वो खूनी कॉर्नर ही है। स्कूल से लौटते वक्त जैकी को थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है। फाइनली जब वो घर पहुंचती है और बेसमेंट पे जाती है, वो देखती है उसके सामने टॉड की लाश पड़ी है और उसके माथे से बहुत खून बह रहा था। उधर ऑफिस में ग्रेग और लिट्सी उस किडनैपर को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे। पुराने रिकॉर्ड्स को फिर से चेक कर रहे थे, सारे डॉक्यूमेंट्स को फॉलो कर रहे थे, विक्टिम्स की स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग सुन रहे थे और फिजिकली उनसे मिलने भी गए थे, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। पूरे शहर में जस्टिन का फोटोज लगाया गया था, जगह जगह पोस्टर्स नजर आ रहे थे और न्यूज चैनल में भी लगातार उसके बारे में अपडेट्स दिया जा रहा था। वो कैसा दिखता है, किडनैपिंग के समय उसने क्या पहना था, सब कुछ डिटेल्स में कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें एक भी विटनेस नहीं मिला। तो वैसे ही ग्रेग इस केस को लेकर काफी टेंशन में थे और घर लौटने पर उसे जैकी से इस अनहोनी के बारे में पता चलता है। जैकी ये भी कहती है वो श्योर है कॉर्नर ही खूनी है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अलावा उस घर में तब और कोई भी नहीं था। ग्रेग बहुत नाराज हो जाता है, कॉर्नर ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन उसे ये भी पता है शायद कॉर्नर ने नाराजगी में गलती से ये सब कुछ कर दिया था, मगर उसकी इस छोटी सी गलती के कारण उसका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है और उसे सेव करने की जिम्मेदारी तो उसके माँ बाप की ही है। तो ग्रेग और जैकी उस लाश को छुपाने की डिसीजन लेते हैं। वो लोग कहीं दूर जाकर रात के अंधेरे में उस लाश को दफना देते हैं। वो लोग जब अपने बेटे को सेव करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, उसी समय घर में उनके बेटे कॉर्नर के साथ भी बहुत कुछ हो रहा था। उनके घर से निकल जाने के बाद ही कॉर्नर घर लौट आया था और वो जब कमरे में अकेला था, हम उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं जिसने एक बहुत ही क्रीपी मास्क पहना था। ये वही मास्क है जो कुछ दिन पहले जैकी ने कॉर्नर के बेड के नीचे देखा था और उसे लगा था ये कॉर्नर का है, मगर अब लग रहा है इस नकाब का मालिक कोई और है। गेम खेलते वक्त कॉर्नर को एक मैसेज मिलता है जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था उनके घर में कोई है, कोई फ्रॉग, और कोई छुपके से उनके घर में फ्रॉगिंग कर रहा है। अब ये फ्रॉगिंग क्या है? कॉर्नर इंटरनेट में सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कुछ लोग छुपके से दूसरे लोगों के घर में घुसकर 4-5 दिनों तक उस घर में रहते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, और वो भी घर के ओनर को पता चले बिना। इसे ही फ्रॉगिंग कहा जाता है और जो लोग ये सब करते हैं उन्हें फ्रॉग बुलाया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ गेम और ये गेम आजकल इंटरनेट में काफी ट्रेंडिंग है। कॉर्नर जब जानने की कोशिश कर रहा था उनके घर में ये सब कुछ कौन कर रहा है, तभी अचानक नीचे से एक आवाज आती है। कॉर्नर नीचे जाता है तो वो देखता है वॉशिंग मशीन से कुछ आवाजें आ रही थी और उसे वॉशिंग मशीन के अंदर से वो सिल्वरवेयर मिलता है जो कुछ दिन पहले गायब हो चुका था। अभी तक तो कॉर्नर बिल्कुल ठीक ही था, लेकिन कुछ देर बाद जब ग्रेग और जैकी घर लौट आते हैं तब उन्हें कॉर्नर मिलता है घर के बाथरूम में हाथ मुंह बंधे हुए। वहाँ पर एक ग्रीन पॉकेट नाइफ भी रखा था
तो हो सकता है वो नकाब पहना आदमी और कोई नहीं, वो किडनैपर था जिसने कुछ साल पहले उन 6 बच्चों को किडनैप किया था, जिसने रिसेंटली जस्टिन को किडनैप किया है, और वो शायद आज कॉनर को भी किडनैप करने वाला था। ग्रेग जैकी को कॉनर के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और वो खुद अपने ही घर में कुछ ढूंढने लगता है। शायद उसे लगा था वो किडनैपर अभी भी उस घर में ही है। जब वो गेस्ट रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ फोटोज मिलता है जो उन्हीं का है और पिछले कई दिनों से गायब हो रहा था, लेकिन उन फोटोज की हालत बहुत खराब है। इसके बाद उसे फिर से वही गाना सुनाई देता है और जब वो नीचे जाता है ग्रामोफोन को बंद करने के लिए, उस पर वही नकाब पहना आदमी हमला कर देता है। और इसके बाद क्या होता है हमें इमीडिएटली नहीं पता चलता, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हमें फिर से पिछले कई दिनों के इंसिडेंट्स दिखाया जाता है, लेकिन कम्प्लीटली अलग नजरिया से, जिससे हमें पता चलता है जो भी कुछ इस घर में पिछले कुछ दिनों से हो रहा था उसका रीजन क्या है। और हमें पता चलता है उन 2 फ्रॉक्स के बारे में, एलेक और मिंडी, जो लास्ट 4-5 दिनों से इसी घर में रह रहे थे। जब इस घर में कोई नहीं रहता था तो वो लोग इस घर में फ्रीली मूव करते थे, और ऐसे ही एक दिन मिंडी जब कॉरिडोर से पास कर रही थी तभी दरवाजे पर रिपेयरमैन आ चुका था और वो मिंडी को देख लेता है। तो मिंडी मजबूर हो जाती है दरवाजा खोलने के लिए, और इसी लड़की के बारे में उस दिन उस रिपेयरमैन ने जैकी को बताया था। इसके अलावा भी इस घर में जो भी कुछ हो रहा था उसके लिए एलेक थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन सब कुछ वो नहीं कर रहा था। जैसे उसने ही उस कॉफी मग को रूफटॉप पे ले गया था, उसने ही उन फोटोज को हटाया था, वो ही टीवी ऑन कर रहा था बार बार, उसने ही किचन वेयर को छुपाया था, और उन दोनों की विस्परिंग ही बार बार कॉर्नर को सुनाई दे रही थी। मिंडी इस काम को प्रोफेशनली बहुत दिनों से कर रही थी तो वो यूज्ड टू है, मगर एलेक इस काम में बिल्कुल नया है तो वो इनिशियली बहुत बोर हो रहा था। तो कभी कभी वो टाइम पास के लिए इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत मजाक कर लिया करता था, मगर धीरे धीरे उसका ये हार्मलेस मजाक वायलेंट होने लगा था और वो एक साइको की तरह बिहेव करने लगा था। पता नहीं क्यों, मगर ग्रेग के प्रति उसका कोई पर्सनल ग्रज काम कर रहा था, और हम देखते हैं उस दिन उसने ही ग्रेग को क्लोजेट में बंद कर दिया था। नॉट ओनली दैट, उसने ये भी देखा था ग्रेग सोने से पहले स्लीपिंग पिल्स लेता है और वो उसी स्लीपिंग पिल पानी में मिलाकर मिंडी को देता है, जिससे वो बहुत जल्द सो जाती है और उसका नींद बहुत ही ज्यादा गहरा था। क्लियरली उसका इंटेंशन कुछ गलत था, और कुछ देर बाद हम देखते हैं वो गेस्ट रूम में जाकर ग्रेग के ऊपर टॉयलेट कर देता है। उस दिन जब टॉड इस घर में आया था तब भी एलेक रूफटॉप पे बैठा था और उसने टॉड को घर में आते हुए भी देखा था, और उसने ही गलती से उस कॉफी मग को टॉड के ऊपर फेंका था। मिंडी बहुत डर गई थी तो वो उसी वक्त इस घर को छोड़ने की डिसाइड करती है, बट शी रिमेम्बर्ड उनका लगेज बेसमेंट में रखा था और वहाँ पर ही वुंडेड टॉड को लेकर जैकी गई थी। तो उसे वहाँ से हटाने के लिए एलेक टॉड के फोन से उसे कॉल करता है। असल में ये फोन टॉड के पॉकेट से नीचे गिर गया था जो एलेक ने देख लिया था। वो उसी फोन का इस्तेमाल करता है और वो ग्रामोफोन भी स्टार्ट कर देता है। उसे बंद करने जैकी जैसे ही ऊपर आती है उसी का फायदा लेकर मिंडी पहुंच जाती है बेसमेंट में। उसे लगा था टॉड शायद बेहोश होगा, लेकिन उसे सेंस में देखकर वो छुप जाती है और उसके आंखों के सामने एक बहुत ही डरावना हादसा होता है। वो देखती है टॉड जब वहाँ पर मेडिकल सप्लाईज ढूंढ रहा था उसी वक्त उस पे पीछे से कोई हमला कर देता है और इसी हमले के वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये हमलावर और कोई नहीं ग्रेग था। उसे मरते देख ग्रेग वहाँ से एक बैग उठाकर निकल जाता है जो वो अपने गाड़ी के डिक्की में रख देता है, और कुछ देर बाद जैकी के साथ फिर से इसी जगह वापस आता है। और जैसे ही वो लोग इस लाश को लेकर निकल जाते हैं मिंडी भी वहाँ से निकल जाती है। उसने बहुत कुछ देख लिया था, वो डरी हुई थी और वो समझ चुकी थी ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो वो एलेक को बुलाती है, लेकिन बहुत बुलाने पर भी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो वो कॉर्नर के रूम में जाती है और वहाँ पर वो देखती है कॉर्नर बेहोश हो चुका है और एलेक वही नकाब पहने कॉर्नर का हाथ पैर बांध कर उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। मिंडी डर जाती है और वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन उसे रोकने के चक्कर में एलेक उसे पुश करता है जिससे मिंडी नीचे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी इंटेंशन एलेक का नहीं था। तो वो जल्दी से कॉर्नर को बाथटब में रखकर मिंडी को ग्रेग के गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, मगर तभी उसी वक्त ग्रेग और जैकी वापस आ जाते हैं। कॉर्नर को उस हालत में देखकर ग्रेग जैकी के साथ उसे हॉस्पिटल भेजता है और वो खुद अपनी गाड़ी लेकर कहीं और निकल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था उसी गाड़ी में मिंडी भी है। कुछ दूर जाने पर मिंडी का सेंस लौट आता है और वो देखती है वहीं पर उसके सामने ही एक बैग रखा है। उस बैग में वो स्टिक भी है जिससे ग्रेग ने टॉड को मारा था, और उसी बैग में मिंडी को एक ग्रीन टी शर्ट भी मिलता है जो उसे पता है जस्टिन विटर का है। उसने ऑलरेडी टीवी पर देख रखा था। नॉट ओनली दैट, उसे उसी बैग में बहुत सारे ग्रीन पॉकेट नाइफ्स भी मिलता है। इसके बाद वो गाड़ी एक जंगल में जाके रुकती है, मगर मिंडी किसी तरह से ग्रेग को बेहोश कर पुलिस को कॉल करती है।
वो कोई भी एड्रेस नहीं बता पाती तो पुलिस उसकी जीपीएस ट्रैक करने लगती है, लेकिन कॉल कट जाती है तो पुलिस को जीपीएस ट्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। खुद को बचाने के चक्कर में मिंडी इधर उधर भाग रही थी और तभी उसे कुछ दूर जाने पर आगे एक वैन दिखाई देता है जिसके अंदर लाइट जल रही थी। इतने घने जंगल में इस वैन को देखकर उसे शक होता है और वो उस वैन के अंदर जाती है और अंदर उसे 2 क्लोजेट में 2 बच्चे दिखाई देता है। ये बच्चे और कोई नहीं 9 साल का माइकल किंग और 10 साल का जस्टिन विटर था, जिसे रिसेंटली किडनैप किया गया था। वो लोग बहुत डरे हुए थे, मिंडी को देखकर मदद मांग रहे थे। मिंडी भी उन्हें सेव करने की प्रॉमिस करती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर इस वैन का ओनर आ जाता है और वो और कोई नहीं ग्रेग था। वो मिंडी को सफोकेट करके बेहोश कर देता है और उसे उसके पास से ही एलेक का कैमरा भी मिल चुका था। वहाँ से ही उसे पता चल चुका था इसका और एक साथी भी है। तो वो घर जाकर मिंडी को शूट कर देता है और कुछ चीजों को ऐसे फ्रेम करता है जिससे लगे मिंडी और एलेक ही वो किडनैपर्स थे। उन्होंने कॉर्नर को हार्म करने की कोशिश की थी। ग्रेग उन्हें रोकने गए तो वो लोग शूट कर रहे थे और सेल्फ डिफेंस में ग्रेग ने उन्हें मार डाला। इतना सब कुछ प्लान करने के बाद वो एलेक को भी ढूंढने लगता है और उसे वही गाना सुनाई देता है और जैसे ही वो उसे बंद करने नीचे जाता है एलेक उस पर हमला कर देता है और वो उसी के बंदूक से उसे शूट भी कर देता है। उधर डिटेक्टिव लिंडसे को भी पता चलता है कोई लड़की पुलिस को किडनैपर के बारे में इन्फॉर्म की है। पुलिस जीपीएस ट्रैक कर रही है और उन्हें जितना जल्दी हो सके उस स्पॉट में पहुंचना है, लेकिन लीडिंग ऑफिसर ग्रेग हार्पर फोन रिसीव नहीं कर रहा। तो लिंडसे खुद ही ग्रेग को पिकअप करने उसके घर जाता है और वहाँ पर उसे ग्रेग की लाश मिलती है। एलेक भी तब भी वहाँ पर ही था और उसके हाथ में भी बंदूक थी। डिटेक्टिव लिंडसे एलेक को शूट कर देता है, बट फॉर्चुनेटली एलेक तब भी जिंदा था और फाइनली इस फिल्म का लास्ट ट्विस्ट रिवील होता है। हमें पता चलता है ग्रेग ही वो किडनैपर था। डिटेक्टिव लिंडसे गलत आदमी को अरेस्ट किया था सच में, और जो 2 बच्चे इस दरिंदे के हाथ से भाग निकले थे एलेक उन्हीं में से एक है। इस घर में आने के बाद से ही वो ये सब कुछ प्लान कर रहा था और आज उसने फाइनली बदला ले ही लिया। तो यहाँ पर ही उसका मोटिव क्लियर हो जाता है। लिंडसे को ग्रेग के गाड़ी से वो बैग मिलता है जिसके अंदर सारे एविडेंस थे, लेकिन वो ग्रेग को अरेस्ट नहीं कर पाता क्योंकि ग्रेग तब तक मर चुका था। जैकी भी अपने बेटे कॉनर के साथ घर वापस आ चुकी थी और कॉनर भी अपने पिता के हैवानियत के बारे में जानकर हैरान हो चुका था। जैकी समझ नहीं पा रही थी उसके सामने उसके पति की लाश है या फिर किसी जानवर की। मिंडी की फोन के जीपीएस ट्रैक करके पुलिस को उस वैन के लोकेशन के बारे में पता चल चुका था और वो लोग वहां पहुंचकर उन 2 बच्चों को सेव कर लेते हैं। दोस्तों मतलब ग्रेग ही ऑलवेज द क्रिमिनल था। उसने कुछ साल पहले कुछ बच्चों को किडनैप किया था, उन्हें अब्यूज किया था एंड फाइनली उनका खून भी उसी ने किया था और वो भी ब्रूटली। लेकिन वो एक पुलिस ऑफिसर भी था। उसी का फायदा लेकर वो अपनी जगह एक बेगुनाह को प्लेस कर दिया था, फ्रेम किया था। इस फिल्म में कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है लास्ट टाइम भी उसने ही लिंडसे को इन्वेस्टिगेशन में गुमराह किया था। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है एलेक जब बहुत छोटा था तभी एक दोस्त के साथ घूमते समय ग्रेग उन दोनों को ही किडनैप किया था। हम ग्रेग के हाथ में वो ग्रीन पॉकेट नाइफ देख पाते हैं और एलेक के पास वही टॉय देखते हैं जो बाद में हमें ग्रेग के घर में दिखाई दिया था। इनफैक्ट उन दोनों में से एक लड़के के पास रिसेंटली डिटेक्टिव लिंडसे फिर से एक बार गए थे जस्टिन विटर केस के बारे में कोई भी क्लू ढूंढने के लिए, और उसे देखकर ग्रेग का फेस बिल्कुल सफेद हो चुका था। लेकिन शायद उस लड़के ने ग्रेग को नहीं देख पाया था, नहीं तो उसी वक्त ग्रेग का सच सबके सामने आ जाता। ग्रेग अपने पत्नी से नाराज था क्योंकि उसने एक अफेयर शुरू की थी, मगर ग्रेग खुद ही एक इतने बड़े सीक्रेट को छुपा कर रखा था। एज अ पुलिस ऑफिसर उसे कानून के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इसका इस्तेमाल करना आता था। उसे बहुत अच्छी तरीके से पता था किसी लाश को कहाँ पर छुपाना है और कैसे खुद को बचाना है। वो पेडोफाइल है, चाइल्ड एब्यूजर है, खूनी है और उसने ही टॉड का खून भी किया था। इसमें बेचारे कॉनर का कोई भी दोष नहीं था। अपने स्वार्थ के लिए ग्रेग अपने ही बेटे का यूज कर रहा था। दोस्तों पर्सनली मुझे ये फिल्म बेहद पसंद आई है। काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं जो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग बनाती है और एंडिंग भी कुछ हद तक पॉजिटिव ही है। मैं ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टाटा।